एम आबिदा शराजी। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है नेल्स यानी कि नाखून। नाखून जस्ट आपको एक कॉस्मेटिक अपीयरेंस नहीं दे रहे होते, बल्कि ये इसका शेप, कलर, टेक्सचर और इसकी अटैचमेंट जो है हमें कुछ सिग्नल दे रही होती है कि हमारी जो बॉडी है उसमें कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। क्योंकि ये हमें जस्ट सिग्नल दे रही होती है कि साइंस बताती है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ जो है वो पनप रही है। इसी तरह ये ये हम इसको डायग्नोसिस के तौर पे तो नहीं ले रहे होते, बल्कि हमें एक क्लू दे रही होती है, जिससे हम जो है वो अपना फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो कर रहे होते हैं, और जो हम प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कि क्या हमें फ्यूचर जो है किसी अगर कोई डिजीज़ होने वाली है या वो डिजीज़ है तो उसके लिए हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट हम ओपिनियन क्या ले सकते हैं। पहले हमारे पास जो है नेल की शेप होती है, उसको कहते हैं कोलिनोकिया, जिसमें जो है जो जो आपके नेल्स हैं वो स्पॉन्ज शेप हो जाते हैं, यानी जिस तरह चम्मच होता है उस तरह हो जाते हैं। यानी कि कनकेव होंगे, यानी स्पून की तरह, और साइड से अपवर्ड हो जाएंगे। ये जो है कंडीशन होती है कुछ जिसकी वजह से हो रही होती है, जैसे कि हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि जिसमें आयरन की कमी या फेरिटिन या फिर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो तब ये होता है। इसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि थायराइड डिजीज, थायराइड की जो है प्रॉब्लम्स हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, जैसे कि ल्यूपस डिजीज है, या फिर जो कनेक्टिव टिश्यूज के जो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वेस्कुलर कंडीशन जिसको रेयान जो डिजीज है उसको उसमें कहते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ऑक्यूपेशन के साथ मुंसलिक होते हैं, जो पेट्रोलियम सॉल्वेंट का जो है ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उनको जो है ये हो सकता है। इसीलिए जो है वो आपने जो है अपनी जो है नेल्स को देखना होता है कि कहीं पे जो है वो आपकी किस साइन की ये जो है की तरफ जो है वो इशारा दे रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक और नेल की कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं नेल क्लबिंग, यानी कि आपको उसको हम कहते हैं वॉच ग्लास नेल, यानी कि जो आपका नेल है वो थोड़ी सी जो है वो मोटे हो जाएँगे, और यहाँ पे जो है क्लबिंग शेप आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो है नेल का कर्व जो है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। और जब आप ऐसे करते हो ना, तो आपके जो नेल के दरमियान जो एंगल है वो जो है वो एक विंडो आपको मिलती है, जिसे आप देख रहे होते हो, तो वो आपको गायब मिलती है। ये हमारे पास ज़्यादातर किन कंडीशंस में होता है, ये लंग डिजीज़ में होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस में होता है। इसी तरह हमारे पास साइनोटिक हार्ट डिजीज़, जैसे एंडोकार्डाइटिस हो गया, या फिर लिवर डिजीज़ेज़ हैं, जिस तरह गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की डिजीज़, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेज़ हैं। इसमें जो है हमारे पास जो है ज़्यादातर हेपेटिक सिरोसिस की कंडीशन होती है नेल की, जिसको हम कहते हैं टैरी नेल्स। मोस्टली ये वाइट नेल हो जाते हैं विद द नैरो डिस्टल बेंड, मतलब यहाँ पे जो डिस्टल बेंड जो होता है वो नैरो नैरो हो जाता है डिस्टल बेंड, और ये वाइट नेल होता है। मेजॉरिटी ऑफ ये जो नेल होते हैं आपको वाइट या पेल नज़र आते हैं, और थोड़ा सा पिंक थिन सा बेंड जो है वो आपको टिप पे नज़र आएगा। ये ज़्यादातर लिवर डिजीज़ में होते हैं, इसी तरह जिनमें सिरोसिस होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है। इसी तरह जो है ये हमें देखना होता है कि कहीं पे जो ये पैटर्न जो है वो हमारे पास हेपेटिक और कार्डियक फेलियर की तरफ जो है वो अगर हो जा रहे होते हैं, तो देन फिर हम इन साइन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ताकि हम जो है वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकें, अर्ली डिटेक्शन कर सकें। देन है हमारे पास वेयर नेल्स, ये इसमें ट्रांसफर ग्रूव जो है प्रेजेंट होती हैं आपके नेल्स में। इसमें क्या होता है, डीप हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स होती हैं, जब आप ऐसे करते हो ना तो आपको ऐसे बाहर सा नज़र आता है। ये जो है हमारे पास ज़्यादातर कुछ सिस्टमैटिक इलनेस की वजह से होती हैं, जैसे हाई फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर कुछ मेजर सर्जरीज़ हैं उनके बाद हो जाता है। ज़्यादातर पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़ में होता है ये, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस में हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के अंदर जो है ये ज़्यादा होती हैं। इसी तरह जो है एक और टाइप ऑफ नेल होती है जिसमें येलो नेल सिंड्रोम कहते हैं, या थिक येलो नेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग हैं उनमें ज़्यादातर कॉमन होते हैं ये नेल्स। इसमें जो होता है ये जो है वो आपकी जो क्यूटिकल्स हैं वो लॉस हो रही होती हैं, कभी-कभी डिटैच हो जाते हैं ये जो आपके नेल्स के पार्ट्स, और ये ज़्यादातर क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ में हो सकता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, लिम्फेडिमा में हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है, थायराइड डिजीज़ में हो सकते हैं। इसी तरह जो है एक और होती है डिजीज़ है जिसमें ऑन्काइलोसिस, जिसमें नेल की सेपरेशन हो जाती है, यानी नेल जो है वो डिफरेंट उसके एरिया जो है वो सेपरेट हो रहे होते हैं। इसमें जो है वो कुछ डिस्टल पार्ट्स कभी मूव हो रहा होता है, या प्रोक्सिमल पार्ट जो है वो साइड से जो है वो नेल बड से रिमूव हो जाता है। उसकी वजह से या तो या वाइट हो जाएगा या फिर जो है येलो हो जाता है। ये ज़्यादातर हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में होता है, सिरोसिस के पेशेंट में होता है, ट्रॉमा की वजह से भी होता है। और इसी तरह एक और कंडीशन होती है नेल की, जिसको कहते हैं नेल पिटिंग, यानी कि नेल के अंदर जो है सुराख बन जाना, या
इंडेंटेशन भी कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है, स्मॉल छोटे-छोटे डिप्रेशन बने होते हैं नेल की सरफेस पे, जिस तरह आपको लग रहा होता है कि किसी ने पिन प्रिक किया हुआ है, यानी पिनों से जो है मार्क किया हुआ है किसी ने। ये हमारे पास कॉमन साइन होते हैं किसकी वजह से, सोरोसिस की वजह से होते हैं। अगर किसी को एलोपेशिया है या फिर अदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें हो सकता है। इसी तरह जो है वो आपकी जो कलर चेंजेस हो रहे होते हैं आपकी नेल में, वो हमारे पास जिसको हम कहते हैं पेल नेल या फिर डार्क स्टिक नेल, यानी कि जो नेल है उसके अंदर जो है लकीर आ रही होती है ब्लैक कलर की, या फिर जो है व्हाइट हो रहा होता है, कभी पेल हो रहा होता है, या व्हाइट बेंड आपको नजर आ रहे होते हैं। अगर आपके पास पेल नेल हैं तो इसका मतलब है आपको एनीमिया है। अगर आपको लैंगिट्यूडनल स्टिक आपके पास प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि पॉसिबल ये ज़्यादातर जो है मेलिनोमा में होती है, जैसे स्किन कैंसर्स की कंडीशंस होती हैं उसमें होता है। अगर आपके पास व्हाइट नेल्स हैं, यानी हाफ हाफ और हाफ नेल जो है आपको लग रहा है यहाँ से ये आधा और ये आधा, तो ये हमारे पास जो है वो हाइपर एल्बुमिनीमिया में होता है, यानी किडनी डिजीज है। एल्ब्यूमिन मिन जो है वो की कमी हो जाती है जिसमें। इसी तरह जो है वो अगर आपके पास स्टिक हो रही है तो एक इसको कहते हैं छोटी-छोटी स्टिक प्रेज़ेंट है ब्लैक कलर की, जिसको हम स्फिंक्टर हेमरेज भी कहते हैं। तो ये जो है वो आपके पास दिल के जो वाल्व हैं उनका इश्यूज़ हो तो उसके लिए जो है हम उसमें प्रेज़ेंट होती हैं, या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है उसमें ये प्रेज़ेंट होती हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जब भी आप नेल को एग्ज़ामिन करते हो तो ये जस्ट ये चेंजेस जो है नॉन स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन ये ट्रॉमा की वजह से भी काज़ हो सकती हैं, एजिंग की वजह से भी हैं। हाँ, जो है वो कुछ लोग जो है नेल कॉस्मेटिक्स करवाते हैं या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र की वजह से होती हैं, कुछ को तो बेनाइन वेरिएशंस हो रही होती हैं। नेल फाइंडिंग जो है वो जस्ट अ क्लू होता है। ये एक स्टैंडर्ड डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हम फुली पिक्चर नहीं देख रहे होते डिज़ीज़ की, जस्ट हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें क्लू लेते हैं, देन फिर पेशेंट को प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसको साइन देखते हैं, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन द फिजिकल एग्जामिनेशन, और